हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो मद्रास हाई कोर्ट का केस है और लेटेस्ट केस है। आज के केस में जो मुद्दा है वो युवा वकीलों को लेकर के है। तो युवा वकीलों के लिए एक खुशखबरी की बात है जो कि मद्रास हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया। तो चलिए हम लोग ये बात जानते हैं कि क्या है यह पूरा मसला और क्या है युवा वकीलों के लिए जो खुशखबरी की बात आई है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, वो क्या है। जैसा कि यह जो मामला था वो मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक याचिका के रूप में जाता है। याचिका क्या थी? याचिका थी कि पुडुचेरी संघ में अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 2001 के कार्यान्वयन और प्रवर्तन की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी कोर्ट। मतलब कि पुडुचेरी में जो वकील का वेलफेयर संघ होता है उसके मतलब उसी वेलफेयर कल्याण निधि जो होता है अधिनियम 2001 के, उसके काम करने के मतलब कार्यान्वयन और उसमें जो भी मतलब प्रक्रियाएं हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन की मांग के लिए एक मतलब बात कही गई थी याचिका के रूप में। तो मतलब ये था यहाँ कि वकील अपने लिए कुछ मांग कर रहे थे ये कल्याणकारी निधि के द्वारा कि हम लोगों को मतलब जो याचिका थी उसमें ये कहा गया था कि हम लोगों को जो युवा वकील हैं उनको जो है कुछ पैसे वगैरह जैसे प्रैक्टिस के दौरान मिलने चाहिए जो कि उनको नहीं मिल रहे थे। तो इस याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। देखिए, यहाँ सुनवाई जो चल रही थी वो तो थी सिर्फ जो है कल्याण निधि अधिनियम 2001 को लेकर के कि उसके जो फंड वगैरह वकीलों को मिलने चाहिए जो नहीं मिल रहे थे उसके लिए थे। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने और भी बातों का ध्यान दिया कि युवा वकीलों के साथ क्या क्या गलत होता है। तो चलिए हम लोग यह जानते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में युवा वकीलों को लेकर के क्या जो है फैसला सुनाया। जैसा कि ये जो सुनवाई याचिका पे चल रही थी तो उसके साथ साथ कोर्ट को पता चला कि लगभग 200 ऐसे आवेदन इसी तरह के हैं जो अभी तक लंबित हैं, जो कि डाले गए हैं और उन पे सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो वही मद्रास हाई कोर्ट ने मतलब इस जो केस था याचिका थी उस पर सुनवाई कर रहे थे। तो उन्होंने जब युवा वकीलों के प्रति जो है बहुत सारी ऐसी जो है उनकी समस्याओं को देखा तो अपने जजमेंट में कहा चलिए हम लोग यह जानते हैं कि कौन से थे मतलब न्यायाधीश जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे। तो वो थे मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम एवं जस्टिस कुमारप्पन, जो पुडुचेरी एवं तमिलनाडु के जूनियर वकीलों के बारे में उन्होंने कहा कि अक्सर युवा वकील अपने सीनियर वकीलों से कम भुगतान के कारण अपना जीवन यापन करने में असमर्थ होते हैं। मतलब उनका ये कहना था कि जैसे कोई जूनियर वकील होते हैं यानी कि युवा वकील है, वो जब अपना नामांकन करा के बार काउंसिल में प्रैक्टिस करने आते हैं तो वो किसी के अंडर में ही अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, मतलब किसी सीनियर वकील के। तो यहाँ कोर्ट का ये कहना था कि ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि जो सीनियर होते हैं वो जब काम को सिखाते हैं उन्हें तो वो ज़्यादातर पैसे नहीं देते हैं। उनका ये कहना रहता है कि आप काम सीखिए, जब आप काम सीख जाएंगे उसके बाद आपको पैसे दिए जाएंगे। तो काम सिखाने के ज़्यादातर वेतन नहीं दिए जाते और वेतन दिए भी जाते हैं जो कोई कोई देता भी है तो बहुत थोड़े मात्रा में देता है। तो वही उनका कहना था कि सीनियर वकीलों से कम भुगतान के कारण अपना जीवन यापन करने में असमर्थ होते हैं। कोर्ट ने कहा कि सीनियर वकील जो अपने जूनियर वकील को न्यूनतम वेतन दिए बिना उनसे काम लेते हैं वास्तव में युवा वकीलों का शोषण कर रहे हैं और सीधे तौर पर उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मतलब कोर्ट ने देखिए मामला क्या था, यहाँ पे मामला था कि जो कल्याण निधि से पैसा मिलने वाली बात पे चर्चा हो रही थी। तो यहाँ पे कोर्ट ने सीनियर वकीलों को भी मतलब यह बात मतलब कही कि अगर आप किसी जूनियर को अपने अंडर में सिखा रहे हैं तो आप अगर उन्हें बिना वेतन के जो है दे रहे हैं तो ये उनके साथ शोषण हो रहा है, क्योंकि वह किसी मतलब मकसद से यहाँ पे आए हैं। जब उन्हें बिल्कुल कुछ मिलेगा ही नहीं तो उनका खर्च कैसे चल पाएगा। उन्होंने मतलब यहाँ पे एक बात ये भी रखी, उनका ये भी कहना था कि भाई उन्हें जिन सीनियर के अंडर में काम कर रहे हैं उनसे भी पैसा नहीं मिल रहा है और प्लस जो कल्याण निधि बनाई गई है वकीलों के लिए उससे भी उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। तो युवा वकील कैसे आगे बढ़ेंगे? इसीलिए उन्होंने कहा कि यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।
तो जो कि उन्हें मतलब किसी तरह से मतलब लोगों की मदद नहीं मिल पा रही है, ना तो कल्याण निधि की तरफ से जो कि बनाया गया है अधिवक्ता कल्याण के लिए, ना वहां से मिल पा रहा है और ना ही तो सीनियर वकीलों द्वारा भी इनकी मदद हो पा रही है। तो वही कोर्ट ने कहा कि राज्य बार काउंसिल का कार्य उन वकीलों के अधिकारों, विशेषाधिकारों, हितों की रक्षा करना है जिन्होंने बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ अपना नामांकन कराया है। मतलब कोर्ट ने कहा कि जो युवा वकील होते हैं वो बहुत ही महत्वाकांक्षा के साथ अपना नामांकन कराते हैं। तो यहाँ पे राज्य जो बार काउंसिल है ये उनका अधिकार है, यह उनको जो है कार्य, उन वकीलों के अधिकारों, विशेषाधिकारों, इन सब चीजों का ध्यान देना ये राज्य बार काउंसिल का काम है। कोर्ट ने कहा कि वह किसी भी परिस्थिति में युवा वकीलों के शोषण की अनुमति नहीं दे सकते। यहाँ पे मतलब कोर्ट का कुल मिला के यही कहना था कि जो इन वकीलों का शोषण हो रहा है ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि यह काम राज्य बार काउंसिल जो होता है ये उसका है कि वह देखे कि वकीलों का शोषण किस तरह से हो रहा है और वह उनकी मदद करे। इसके साथ साथ कोर्ट ने कहा, सीनियर वकीलों से भी कहा और बार काउंसिल ऑफ राज्य का बार काउंसिल होता है उनसे भी कहा कि ये आप लोगों का काम है कि ऐसे वकीलों को जो कि भविष्य में अच्छे वकील बनेंगे उनको मदद करनी चाहिए, चाहे कोर्ट हो, चाहे वकील हो, चाहे जो है बार काउंसिल हो, उनकी मदद में उन्हें आगे आना चाहिए। और बार काउंसिल ने कहा कि आपको तो उन पे विशेष ध्यान देना चाहिए और यह बात कही कि युवा वकीलों के शोषण मतलब कि हम नहीं होने देंगे। और उसके साथ ही साथ उन्होंने अपने जजमेंट में कहा कि राज्य को न्यूनतम वजीफा तय करने का निर्देश दिया। मतलब उन्होंने कहा कि एक न्यूनतम जो पैसा हो युवा वकीलों को हर महीने दिया जाए। और इसके साथ साथ अदालत ने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि वे सरकार के समक्ष सभी तथ्य प्रस्तुत करें तथा बार काउंसिल को कानून के अनुसार कल्याणकारी योजना संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय योगदान करने में मदद करें। मतलब सरकारी वकील से कहा कि आज सरकार के सामने सारे तथ्यों को रखिए और उनसे ये कहिए कि जो कल्याण निधि बनाई गई है, मेरी बार काउंसिल के द्वारा ये जो अधिवक्ता कल्याण निधि बनाया गया है उसमें जो है मतलब उनकी मदद करें, उन्हें मतलब वित्तीय सहायता दे जिससे वकीलों को बार काउंसिल पैसा दे सके। तो मतलब ये जो जूनियर वकील हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। अभी तो ये मद्रास हाईकोर्ट ने कहा ये पुडुचेरी और तमिलनाडु के जूनियर वकीलों के लिए बात कही गई है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि हर जगह यह नियम और कानून लागू हो जैसा जो है मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। और यह जरूरी भी है क्योंकि युवा उभरते हुए वकीलों को मदद की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग तो कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करके इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी आजीविका चलती ही नहीं है, वो हताश हो जाते हैं। जिस महत्वाकांक्षा से वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं बार काउंसिल में कि हम प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे वकील बनेंगे, तो ऐसे लोग जो है पैसे की तंगी के कारण न घर खर्च न चला पाने के कारण वकालत छोड़ भी देते हैं। इसीलिए मद्रास हाईकोर्ट का यह जजमेंट बहुत ही सराहनीय है कि वकीलों को जो है बार काउंसिल की तरफ से मंथली जो भी मतलब न्यूनतम वजीफा हो वह तय किया जाए और अगर उन्हें मिलता रहेगा तो उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का जजमेंट मद्रास हाईकोर्ट का आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।